हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। सो कल मैंने आईपीएस पीओ मेंस का एक मॉक टेस्ट दिया था, जो कि मैंने टेक्स्ट बुक से दिया था। 2024 का मॉक टेस्ट दिया था, मॉक नंबर 10। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस अपनी टू डू लिस्ट में भी बताया था कल का संडे का कि मैं आईपीएस पीओ मेंस का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँगी, तो वही मैंने अटेम्प्ट किया था। एंड एज़ यूजुअल कि वो 2024 का था, तो मैंने जीए अटेम्प्ट नहीं किया था, बाकी तीनों सेक्शन अटेम्प्ट किए थे। और मैंने वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया था, ताकि मैं मेंस लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकूं। तो उसका मैं आपको अपना स्कोर शेयर करने जा रही हूँ कि कौन सा कैसा मतलब मेरा मॉक गया था, किस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया एंड मेरा स्कोर उसमें कितना आया है। सो लेट मी टेल यू। सो इन दिस मॉक आई गॉट 78.5 और मैंने अटैम्प्ट जो किए थे 64 किए थे, जिसमें 60 करेक्ट थे, 4 रॉन्ग थे। एंड मेरा जो परसेंटाइल बना है वो बना है 96 परसेंटाइल। एंड रैंक जो है वो 321 है। 8012 ने इसे अटैम्प्ट किया था। अब एक्यूरेसी मेरी 93.75 थी। सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि मैं आपको अपना स्कोर शेयर करने जा रही हूँ कि मैंने जो सेक्शनल स्कोर्स हैं कि किस में कौन से सेक्शन में मैंने कितना अटैम्प्ट किया था और कितना मेरा स्कोर आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में मेरा जो स्कोर रहा वो 27 रहा। मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से 18 करेक्ट थे, टू क्वेश्चंस रॉन्ग थे। तो मेरा जो स्कोर रहा वो 27 रहा। जीए मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। फिर रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश का मैंने एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरा इंग्लिश का मैंने 35 आउट ऑफ 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। एंड इसमें मेरा जो मार्क्स हैं वो 37.5 आउट ऑफ 40 हैं। एंड मेरा जो स्कोर जो मैंने अटेम्प्ट 35 किए थे और रॉन्ग जो हुए हैं वो 2 है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मेरी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही है और स्कोर भी इंग्लिश में बहुत अच्छा रहा है। और रही बात इसकी, अगर मैं बात करूँ क्वांट की, अब इसमें अगर आप टाइम देख रहे हैं तो हाँ, ये मेरा शायद ये भी आप मान सकते हैं कि 40 मिनट का टाइम था। तो जो थोड़ा लेवल था वो मतलब इजी भी नहीं बोलेंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल था इसका। और क्वांट की अगर मैं बात करूँ, क्वांट में मैंने 14 स्कोर किया और 9 मैंने अटेम्प्ट किए थे। सो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे जो मॉडरेट लेवल था वो क्वांट का था। क्वांट वाज ऑन मॉडरेट साइड, और टफ लेवल बोल सकते हैं, मॉडरेट साइड था क्वांट। और अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इजी टू मॉडरेट। इस मॉक टेस्ट की बात कर रही हूँ। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग वाज आल्सो इजी टू मॉडरेट। ठीक है। और इसमें अब मैं आगे ऐसे ही प्रैक्टिस करके और अपना स्कोर इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। और मैं यही सोचूंगी कि अब मेरा जो स्कोर है वो 100+ क्रॉस करना चाहिए। और 100+ का मैं टारगेट रख रही हूँ कि 100+ तो क्रॉस करना ही चाहिए। और जब भी अवेलेबल हो जाएंगे, अभी तो अवेलेबल नहीं हुए मीन्स लेवल जो 2025 के मौके, तो जब भी अवेलेबल हो जाएंगे तो विद जीए में यानी विद करंट अफेयर में उनको अटेम्प्ट करूँगी और फिर अपना स्कोर एनालाइज करूँगी कितना। और उसमें भी मैं यही कोशिश करूँगी कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा है। 100+ स्कोर का टारगेट करके ही, मतलब इतना तो आना ही चाहिए। और यही टारगेट इस बार मैं रख रही हूँ। इस बार मैं कट ऑफ और ये सब का टारगेट नहीं रख रही हूँ, मैं रख रही हूँ कि 110+ का। जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं तभी बड़ा होता है, तो इसीलिए मैं टारगेट रखूँगी उतना ही और उसके लिए मेहनत भी करूँगी। सो प्रैक्टिस मेंस का करती रहूँगी। और करंट अफेयर भी साथ साथ में पढ़ ही रही हूँ। उसके साथ में मैं स्पीड मैथ एंड सेक्शनल मॉक्स, और उसके साथ में एडिटोरियल रोल इंग्लिश का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। तो ये मेरा बेसिक चीज़ें हैं जो मैं डेली कर रही हूँ। और मेंस लेवल मॉक जो है वो अभी मैं अगर मतलब संडे को तो दूंगी ही, और हफ्ते में अगर बीच में किसी और दिन मेरा मन करता है कि मेंस का ही मॉक लगा के तीनों सेक्शंस की मैं प्रैक्टिस कर लूँ, तो उस दिन भी मैं मतलब कि एक मॉक तो हफ्ते में लगाऊंगी। लेकिन अगर हो सकेगा तो एक हफ्ते में 2 मॉक भी किसी दिन अटेम्प्ट कर लूँगी। तो ऐसा भी सोच रही हूँ। सो यही मेरी स्ट्रेटजी है इस बार की। एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और ऐसे ही लगे रहिए। और जो भी पीछे हो गई हैं बातें उनको मत सोचिए, टाइम वेस्ट मत करिए अपना। आगे का अपना फ्यूचर सोचिए और पिछली गलतियों से सीख करके अपने
आगे और कदम बढ़ाइए। सो यही मैं बोलना चाहती थी एंड थैंक यू ऑल।